साकिब का कसम, ओह माय गॉड, गुफरान का कसम, बाय गुफरान। अच्छा, इस क्लास के बाद, हाँ, इस इंस्टीट्यूट के बाद, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द बिगिनर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज डोंट टेक ऑन हार्ट because this video is only for beginners. So if you are an advanced learner, so please don't take it on heart because it is for my viewers. यानी कि मेरा फोकस कहाँ है, कैमरे पे है, लेकिन दिखाई तो ये भी दे रहा है, ठीक है। मैं सोनू को देख रहा हूँ लेकिन गुफरान भी दिख रहा है, तो सोनू मेरे बिफोर है और ये लोग मेरे इन फ्रंट है। तो अबाउट माय व्यूअर्स, because my all viewers are very handsome and curious and looking so good. So much for clicking this video, ladies and gentlemen. Hello guys, today we are sitting here with a great topic and with a great enthusiasm, and that enthusiasm is just about preposition. Yes guys, there are lots of students, they have lots of problem in preposition. So guys, आज हम आप लोगों को preposition का जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी वर्ड मेकिंग पावर का प्रॉब्लम है, उन सारी चीजों पे हम लोग करेंगे काम। और अभी इन सारे स्टूडेंट्स के साथ हम करेंगे प्रैक्टिस और साथ ही साथ आप भी करिएगा प्रैक्टिस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्ड पावर बेहतरीन हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्ड में कभी स्ट्रक ना हो, सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आफ्टर एंडिंग दिस वीडियो you will become a great learner and you will become a great speaker of the English language. So ladies and gentlemen, without delay I am going to start this conversation and this practice. So ladies and gentlemen, are you ready? Yes sir. So today we are here for practice of some words of preposition, right? पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को preposition के बारे में बता दूं। preposition का मतलब होता है कि parts of the speech का वो हिस्सा, वह वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर वर्ड से, अदर नाउन और प्रोनाउन से जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल गाइस, हम लोग कुर्सी पे बैठे हैं, तो हम लोग वी इज अ प्रोनाउन, और कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी इज अ नाउन। तो इस कुर्सी और हम लोग में एक रिलेशन है कि हम लोग बैठे कहाँ हैं, कुर्सी के ऊपर। तो ये के ऊपर या के पर जो आ रहा है ये हमारा प्रीपोजिशन है, और इंग्लिश होगा वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। तो ये जो ऑन है ये है हमारा प्रीपोजिशन। तो इसी तरीके के बहुत सारे प्रीपोजिशन को आज हम लोग करेंगे चर्चा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वॉच टिल द एंड। सो गाइस, आज का पहला प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, यानी किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, बट क्या होना चाहिए, सटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अभी मैंने बताया कि हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं, यानी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, बट वी आर नॉट इन द एयर, हम लोग हवा में नहीं है, हम लोग कुर्सी में सटे हुए हैं, राइट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम बोल नहीं पाते हैं। जैसे मेरे भाई, हमें बोलना है कि कुर्सी पर, क्या बोलिएगा, ऑन द चेयर, जमीन पर, ऑन द अर्थ, किताब पर, टेबल पर, पेपर पर, ऑन द पेपर, रिसीविंग पर, ऑन द रिसीविंग। तो ये था प्रीपोजिशन ऑन, जिसका यूज हम करते हैं जब हम पर या के ऊपर का यूज करते हैं। इसी तरीके से गाइस एक वर्ड होता है ओवर। ओवर ये हमारा नेक्स्ट वाला प्रीपोजिशन है। ओवर का मतलब क्या होता है, हाँ, ऊपर हो लेकिन सटा ना हो। जैसे में ये पंखा चल रहा है, आज आप देख सकते हैं गाइस, पंखा हम लोग के ऊपर है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो क्या है, सटा हुआ नहीं है। तो जब कोई चीज हमारे बिल्कुल ऊपर हो और सटा हुआ ना हो, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, ओवर। जैसे पंखा कहाँ है, ओवर माई हेड, कहाँ है, ओवर माई हेड। तो जब कोई चीज ठीक ऊपर हो लेकिन सटी हुई ना हो, तो वहां हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे जहाज उड़ती है तो हमारे घर के ऊपर से उड़ती है, बट क्या छत पे रगड़ के उड़ती है, कैसे उड़ती है, छत के ऊपर। तो ओवर माई रूफ, क्या बोलेंगे, ओवर माई रूफ। इसी तरीके से अगर हमारे छत के ऊपर चिड़िया उड़ती हो तो ओवर माई रूफ ही बोलेंगे ना। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चों को जब हम बोल रहे हैं चिड़िया डाल पे बैठी है, चिड़िया डाल पे बैठी है, तो इतना सब लोग बना लेते हैं कि चिड़िया बैठी है, क्या कहेंगे, द बर्ड इज सिटिंग, यही ना बोलते हैं, द बर्ड इज सिटिंग, लेकिन डाल पर। अब डाल का पता सबको पता है कि ब्रांच, लेकिन अब पर के लिए मामला गड़बड़ हो जाता है। बस अब सोचना क्या है कि डाल के ऊपर ही तो बैठी है ना, सट के, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, ऑन द ब्रांच, अंडरस्टूड। इसी तरीके से आज का नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, इन। इन, हेलो गाइस, इन का मतलब होता है में, या किसी चीज के अंदर। हाथ खोल के बैठिए आप,
We are looking like a yuva person, but you are sitting like a burwa person. So this is not good. Okay. So just kidding. Uh, in means क्या होता है? में या के अंदर. बट याद रहे, जैसे हम when we talk about any चार दीवारी, डू यू नो गाइस व्हाट इज चार दीवारी? हाँ, मतलब कोई चीज घेरा हुआ हो, एक बाउंड्री टाइप का हो, उसको बोलते हैं चार दीवारी. तो जब कोई चीज चार दीवारी के अंदर हो और हमें बोलना कोई चीज उसके अंदर है या उसमें है और पहले से ही है, तो वहां हम किसका यूज करते हैं? इन का. अंजलि, डू यू अंडरस्टैंड? क्या कहेंगे उसको? इन. फॉर एग्जाम्पल, क्लास में इन द क्लास, पॉकेट में इन द पॉकेट, टेबल में नो, टेबल में कैसे होगा? हाँ, दराज में दराज, इन द ड्रॉअर, ड्रॉअर. पोडियम में इन द पोडियम. या हमने बोला कि अरे बाबू मैं एक बुक रखा हूँ पोडियम के अंदर. अब अंदर रखे तो इसका मतलब नहीं कि उसके अंदर वो हवा में होगा, उसमें एक तो पोडियम बंद है और जाहिर सी बात है पहले से किताब वहां विराजमान है, तो बोलेंगे इन द पोडियम. ठीक है. मुंह में इन माउथ, नाक में इन नोज, दिमाग में. ठीक है. इसी तरीके से अगर हमें बोलना हो गाड़ी में इन द कार, इन द कार. तो ये था इन का प्रयोग. इन का यूज हम तब करते हैं जब हमें क्या करना हो, बोलिए ना. हाँ, जब कोई चीज पहले से किसी चीज के अंदर था. हाँ, लेकिन मेरे भाई एक नया चीज बताता हूँ. आज का थर्ड वाला है इंटू. इंटू, इंटू और इन में थोड़ा सा का डिफरेंस है. इंटू का भी मतलब होता है के अंदर. क्या होता है? लेकिन याद रहे मोशन में होना चाहिए. मोशन यानी चल के जाते हुए वो दिखाई दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मेढक कुएं में गिर गया, तो जब वो कुआं में गिरेगा तो गति करके गिरेगा ना, तो इनटू द वेल. क्या होगा? वह कमरे में जा रहा है, आई मीन मोशन में है, तो क्या होगा? इनटू द रूम. समझ में आ रहा है ना? तो इन मीन्स जो पहले से उसमें है और इनटू का मतलब अभी वो जा रहा है. आई होप कि इसे क्लियर हो गया होगा, आप लोग का भी क्लियर हुआ होगा. ओके सर. गाइस, आज का नेक्स्ट वाला प्रीपोजिशन है बिसाइड ऑफ. क्या है? बिसाइड ऑफ. BESIDE ऑफ. बिसाइड ऑफ हिंदी क्या होगा? के बगल में. के बगल में. जैसे आपको क्या बोलना है? मम्मी के बगल में, बिसाइड ऑफ मॉम. पापा के बगल में, स्टैंड के बगल में, अंजलि के बगल में, मेरे बगल में, बिसाइड ऑफ मी. इसी तरीके से थोड़ा और इसको हम लंबा करते हैं. और मेरी मम्मी के बगल में, और तेरे मम्मी के बगल में, आपकी मम्मी के बगल में, योर मॉम. बिसाइड ऑफ योर मॉम. इसी तरीके से गाइस हमको बोल रहा हूँ मेरे घर के बगल में, अच्छा मेरे दोस्त के बगल में. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, मजा तो तब आएगा जब हम बिसाइड ऑफ के बदले में बिसाइड्स पूछेंगे. बिसाइड्स, बिसाइड्स, बिसाइड्स. बिसाइड्स मींस के अलावा या को छोड़कर. ध्यान से सुनिएगा, बिसाइड ऑफ का मतलब होता है के बगल में, लेकिन केवल बिसाइड में जब हम एस लगाते हैं और ऑफ हटाते हैं तो इसका हिंदी बिल्कुल बदल जाता है और क्या बनता है मेरे दोस्त? के अलावा या को छोड़कर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहना चाहते हैं कि भैया हम उस लड़का को छोड़कर मुझे सब पसंद है, उस किताब को छोड़कर मैं सब किताब पढ़ता हूँ, अरे क्या बताऊं, दाल के अलावा मैं सब कुछ खाता हूँ, दही के अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट को छोड़कर और के अलावा, दैट टाइम वी हैव टू यूज बिसाइड्स. क्या यूज करना होगा? बिसाइड्स. तो मेरे भाई आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. अच्छा, दूध के अलावा, बिसाइड्स मिल्क. बसंतपुर के अलावा, सिवान को छोड़कर, अरे यार पढ़ाई लिखाई छोड़कर, स्टडी. बिसाइड्स स्टडी. अंजलि को छोड़कर, गुफरान को छोड़कर, मेरे पापा के अलावा, मेरे भाई के अलावा, मेरे व्यूअर्स के अलावा, बिसाइड्स ऑफ माय व्यूअर्स. बिसाइड्स ऑफ माय व्यूअर्स. प्लीज डू नॉट से एनीथिंग अबाउट माय व्यूअर्स because my all viewers are very handsome and curious and looking so good. Okay, so guys, आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड ऑफ एंड बिसाइड्स. बिसाइड ऑफ राम मीन्स राम के बगल में और बिसाइड्स राम मीन्स राम को छोड़कर. यानी गाइस ध्यान से सुनिएगा, आई लव द बॉय हु इज स्टैंडिंग बिसाइड द राम.
मैं उस लड़का को पसंद करती हूँ जो राम के बगल में खड़ा है। एंड आई लव एवरीवन बिसाइड्स राम, मैं राम को छोड़कर सबसे प्यार करती हूँ। यानी ये प्यार वाला नहीं है, यानी मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आइए तो गाइस आज का नेक्स्ट वाला हमारा वर्ड है आफ्टर। आफ्टर, और ये वर्ड नहीं है, प्रीपोजिशन है। मैं बार बार बोल देता हूँ वर्ड है, ये हो सकता है मेरी आदत खराब है, बट आप लोग नोट कीजिएगा ये प्रीपोजिशन है आफ्टर। क्या है गाइस? आफ्टर। तो आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद में। क्या होता है? के बाद में। जैसे हम लोग को बात करना हो सर के बाद, आफ्टर सर, आफ्टर सर, पापा के बाद, दादा के बाद, मेरे दोस्त के बाद, आफ्टर माई, अंजलि के बाद, रेखा के बाद, सोनू के बाद, सूरज के बाद, चांद के बाद, इस धरती के बाद, आफ्टर दिस अर्थ, 10 बजे के बाद, आफ्टर 10 o'clock, आफ्टर 10 o'clock, इस वीडियो के बाद, आफ्टर दिस वीडियो। आप दूसरा वीडियो देखेंगे, यू विल वॉच अनदर वीडियो। ओके, अच्छा इस क्लास के बाद, हाँ इस इंस्टीट्यूट के बाद, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द बिगिनर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज डोंट टेक ऑन हार्ट because this video is only for beginners. So if you are an advanced learner, so please don't take it on heart because it is only for beginners. Okay, so ladies and gentlemen, today's next word is before. Before, before means के पहले, before means के पहले। तो अगर हम आपको कहना, अभी तो हमने देखा कि के बाद, जैसे हाँ अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब आप किसी आफ्टर के बाद आप किसी वर्ब का यूज करेंगे तो उस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। कौन सा फॉर्म लगाना है? जैसे अगर हमको बोलना हो, अरे भैया क्या बताऊं, दौड़ने के बाद थक जाता हूँ, खाने के बाद सो जाता हूँ, पढ़ने के बाद ना क्या बताऊं नींद आने लगती है। तो जब भी किसी एक्शन के बाद आपको बोलना हो तो उस एक्शन में आपको लगाना है आईएनजी। तो क्या बोलेंगे? दौड़ने के बाद कंप्लीट, ओह माय गॉड, आफ्टर रनिंग, दौड़ने के बाद, खाने के बाद, लिखने के बाद, सोचने के बाद, पढ़ने के बाद, आफ्टर, हाँ अब बिछड़ने के बाद, आफ्टर पार्टिंग अवे, आफ्टर पार्टिंग अवे, बोलिए ना, अपार्ट अवे का मतलब होता है डियर बिछड़ना, अपार्ट अवे। ठीक है, तो आफ्टर पार्टिंग अवे बोलिए। हाँ इसी तरीके से बिछड़ने के बाद मैं घुट घुट के जी रहा हूँ, आप लोग इसका कमेंट में जरूर ट्रांसलेशन बनाइएगा। तब तक के लिए भी चलते हैं के पहले, के पहले। तो जितना चीज हमने आफ्टर में पढ़ा था, तो आफ्टर का मीनिंग था के बाद, और बिफोर का मीनिंग क्या निकल के आएगा? के पहले या से पहले। जैसे गाइस अगर हमको बोलना हो 10 बजे से पहले, क्या होगा इंग्लिश? बिफोर 10 o'clock, बिफोर 10 o'clock, बिफोर इस वीडियो से पहले, हाँ अरे हम बिफोर बोल रहे थे कि आफ्टर बोल रहे थे? अच्छा अच्छा, इस क्लास के पहले, बिफोर दिस क्लास, गुफरान से पहले, गुफरान, ओह माय गॉड, बिफोर गुफरान, पापा से पहले, पुलिस से पहले, जज से पहले, बिफोर जज। क्लियर? सो आपको उम्मीद है कि अब आपका आफ्टर और बिफोर क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से लेडीज एंड जेंटलमैन नेक्स्ट वर्ड है आज का इन फ्रंट ऑफ वर्सेस बिफोर। इन फ्रंट ऑफ वर्सेस बिफोर। सो सोनू सिंह प्लीज, हमको देखिए हम अच्छे लग रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे इन फ्रंट ऑफ और बिफोर के। बिफोर का एक हिंदी होता है कि पहले, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन मेरे भाई बिफोर का मतलब के सामने भी होता है। बिफोर का मतलब और इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी के सामने होता है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है के सामने, और बिफोर का मतलब भी होता है के सामने। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में अंतर क्या है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइज, इफ मैं यहां बैठा होता, दिख रहा है, अगर मैं यहां बैठा होता तो मैं बोलता साकिब इज सिटिंग बिफोर मी एंड वी ऑल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। गाइज यू कैन सी, if my chair is here and I was here, मैं यहां होता तो मैं क्या बोलता कि शाकिब is sitting before me and you all are sitting in front of me। दोनों का हिंदी हुआ कि साकिब मेरे सामने बैठा है, आप सब मेरे सामने बैठे हैं। बस ध्यान से सुनिएगा, जब कोई नजर से नजर मिला के सामने बैठा हो, ठीक सामने,
तो वहां यूज करते हैं बिफोर। जैसे अभी मैं आपके सामने हूं, यस आई एम बिफोर यू, बट हम सब जो है ना ये आपके इन फ्रंट ऑफ है। तो ये था इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में अंतर। यानी बिफोर का मतलब होता है गाइस ठीक सामने होना, और इन फ्रंट का मतलब होता है सामने है, बस थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है। फॉर एग्जाम्पल जब हम देख रहे हैं तो हम कैमरा पे देख रहे हैं, बट गाइस आप यकीन मानिए मुझे ये ग्रीन कर्टेन भी दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, बट माई फोकस इज ओनली फॉर माई व्यूअर्स। यानी कि मेरा फोकस कहाँ है, कैमरे पे है, लेकिन दिखाई तो ये भी दे रहा है। ठीक है, मैं सोनू को देख रहा हूं लेकिन गुफरान भी दिख रहा है, तो सोनू मेरे बिफोर है और ये लोग मेरे इन फ्रंट है। तो ये था डिफरेंस। तो आइए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए घर के सामने आप लोग इन फ्रंट का यूज करेंगे। बिफोर रेयरली यूज होता है जब आप किसी को डेट पे लेके जाते हैं और एक टेबल पे बैठते हैं, उस साइड इस साइड, तो या किसी से मीटिंग करते हैं तो होता है बिफोर। लेकिन इन फ्रंट का मतलब सामने। जैसे मेरे घर के सामने एक मंदिर है, देयर इज अ टेंपल इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। ओके, तो के सामने को हम प्रैक्टिस करते हैं गाइस। आइए पोडियम के सामने, इन फ्रंट ऑफ पोडियम। मिस्टर साकिब यू आर नॉट लुकिंग हैप्पी, व्हाई? प्लीज कोऑपरेट। ओके, सो इस क्लास के सामने, मॉल के सामने, इन फ्रंट ऑफ, आप लोग कैमरे में देखा, आपस में बात कीजिए, अच्छी बातें रहेंगी। ठीक है, और गुफरान के सामने, गुफरान, अंजलि के सामने, इम्तियाज के सामने, टीवी के सामने। जैसे हम लोग घर में बोलते हैं ना, मम्मी मैं अपना जूता ना वो डाइनिंग टेबल के सामने रखा है, मम्मी मैं अपना गाड़ी ना अंकल के दरवाजे के सामने लगाया हूँ। तो जब भी के सामने यूज करें तो वहां क्या लगाना है, इन फ्रंट ऑफ। तो उम्मीद करता हूँ कि इन फ्रंट ऑफ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आज का नेक्स्ट वर्ड है बाई। बाई गाइज, बाई का मतलब होता है से या के द्वारा। यानी जब कोई व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है तो हम बाई लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आम तोड़ा गया, लेकिन किसके द्वारा, बंदर के द्वारा, तो हम क्या बोलेंगे, बाई मंकी। क्या बोलेंगे, एक कार खरीदा गया, किसके द्वारा, मेरे पापा के द्वारा, तो हम क्या बोलेंगे, माई फादर। मैं बाबू आपको ट्रांसलेशन नहीं बता रहा हूँ, केवल वर्ड बता रहा हूँ। ठीक है, जिनको ट्रांसलेशन देखना है ना क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, आइए तो मेरे पापा के द्वारा बाई माई फादर, मम्मी के द्वारा, बस के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, कार, साइकिल के द्वारा, बस से, ट्रेन से, बाई ट्रेन ना जी। इस तरीके से हम बाई का यूज करते हैं। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, बाई का मतलब एक और होता है, और बाई का मतलब होता है कसम से। कसम से, कसम से, कसम से ना जी। तो जैसे जब भी आपको बोलना हो कि मैं फलाने का कसम खा के बोल रहा हूँ कि झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो जब भी आप जिसका कसम खाए उसके नाम के पहले बाई लगाएं। जैसे मम्मी कसम, बाई मॉम, पापा कसम, साकिब का कसम, ओह माय गॉड, गुफरान का कसम, बाई गुफरान। ठीक है, और मोबाइल कसम। ठीक है, इस तरीके से जब भी गाइस आपको कसम खाना हो तो उस व्यक्ति के नाम के पहले बाई लगा लीजिए। ईमानदारी कसम बोल रहे हैं, बाई ऑनेस्टी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सारी चीजें जो जितने भी वर्ड का डिस्कशन हुआ, जैसे गाइस एक बार बताता हूँ, ऑन हो गया, इन हो गया, ओवर हो गया, अंडर हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, बाई हो गया, ये सब के सब क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के हेल्प से हम ग्रुप ऑफ वर्ड बनाते हैं। और जब तक गाइस हम ग्रुप ऑफ वर्ड बनाने में काबिल नहीं होंगे तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसका हम लिखित गारंटी दे सकते हैं, और आपको अगर यकीन ना हो तो आप ट्राई करके देख लीजिए। चलिए, हमने एक वर्ड बोला, लिखित गारंटी। तो लिखित रूप में अगर कुछ देना हो तो उसका एक नया फ्रेज होता है, उसको बोला जाता है मेरे भाई ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब काला और उजला तो होता ही है, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है लिखित रूप में। जैसे अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि सर मुझे लिखित रूप में प्रूफ चाहिए, मुझे लिखित रूप में, तो आप क्या बोलिएगा, सर आई वांट अ प्रूफ इन ब्लैक एंड व्हाइट। बोलिए बोलिए बोलिए, यस सर आई वांट अ प्रूफ इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ही नहीं हुआ कि सर हमको काला उजला सबूत चाहिए, नहीं, लिखित रूप में सबूत चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब